वैसे एक बात बताऊं, स्टेशन के टॉयलेट है ना, कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अरे इतने धूप में कोई चाय पीता क्या? चल जाए यहाँ से, पागल हो गया क्या? अच्छा ये बताइए, आप देसी पानी पीना पसंद करेंगी क्या? ये नारियल पानी। ओके, हेलो। देता हूँ साहब। अगर डेली नारियल पानी में आधा नींबू निचोड़ कर पिएंगी ना तो स्किन साफ हो जाती है। लेकिन मुझ जैसे इंसान तो हमेशा नारियल पानी नहीं पी सकते हैं ना। ये हाँ, हमें स्ट्रॉ नहीं चाहिए। ये फ्रेश है सर। हाँ हमें पता है अनीता जी, हम लोग जो पीकर फेंक देते हैं ना, वही ये लोग इकट्ठा करके वापस हमें रिसाइकल करके बेचते हैं। मैं इसका क्या करूं साहब? एक काम कर लो, स्ट्रॉ तुम रख लो और ये जो है ये मुझे दे दो। सर संभालिए सर, पकड़िए। बताओ तो। 10 रुपए। अरे क्या यार, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है क्या? मंत्री है क्या कि डिस्काउंट करूं? आ जाता है कहाँ से। चल अनीता जी, हम लोग इनका कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें पीना होता है तो हमें एक्स्ट्रा पैसे देकर ही पीना पड़ता है। आ जाएगा अनीता जी, आ जाएगा। ऐसे बहुत बार हो चुका है, ये मेरी स्टाइल है। बहुत अच्छा, लगे रहो। इसकी अकल घुटने में है। नहीं आ रहा क्या? बेचारे ने इज्जत से कहा स्ट्रॉ ले लीजिए, लेकिन ये बड़े आदमी कहते हैं हेल्थ के लिए डेंजरस है। हेलो, वो नारियल तो अंदर नहीं आ सकता, तुम ही बाहर जाकर उसे पीकर अंदर आ जाओ। ट्राई करो। एक लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। ये क्या? आ गया। अनबिलीवेबल। ओरिजिनल है, मधुर है। लीजिए ना आप। थैंक यू। अगर आपको भी चाहिए तो ले लेता हूँ। अरे क्या ये ट्रेन हर स्टेशन पर रुक रही है? ये कोई पैसेंजर ट्रेन है क्या? पैसेंजर ट्रेन बना दिया। इस ट्रेन को मैंने रोका है। भलैया, लेकिन बाल तो है नहीं। नमस्ते छोटी मालकिन। नमस्ते तो ठीक है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बड़े साहब ने भेजा है। अरे सुनिए अनीता जी, आप इतना सब भर के खाती हैं। सुनो, तुमने ये क्या कह रहे हैं? पता नहीं छोटी मालकिन, बड़े साहब ने भेजा है। तो फिर तुम्हें क्या पता है? इनके जो आम से वैसे आपके थाइस बन जाए। पापा। क्या हुआ बेटी, भैरव को डांट रही हो क्या? देखिए ना पापा, ये कितना कुछ लेकर आया है। क्यों, कम पड़ गए हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ, अगले स्टेशन में स्वीट्स भिजवा दूं? आप भी ना। अनीता, पेट भर के खाओ और सो जाओ। फालतू की पेंटिंग करके अपनी नींद खराब मत करो। बेटी अनीता, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। अनीता जी, अंदर पेट में बॉलर्स वेट कर रहे हैं, बैटिंग शुरू कर सकते हैं क्या? ठीक है। थैंक यू। इसको हम बाद में खाते हैं। ये भी मेरा फेवरेट है। इसे भी बाद में खाएंगे। आपके पिताजी के अरेंजमेंट्स बहुत बढ़िया थे। सुना था ट्रेन में बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं, लेकिन आज मैंने देख लिया। थैंक यू। इट्स ओके। एक मिनट, जरा पेंसिल दीजिए। रहने दीजिए ना। दीजिए ना। अब देखिए, उस लड़की ने मना कर दिया ना, अब छोड़ भी दो। अरे अनीता जी को गर्मी हो रही है भाई। अब फैन चालू होते ही आपके बचे हुए बाल ना उड़ जाए, इसलिए कुछ तो पहन लो। भगवान, ये मेरे बचे हुए बाल भी उड़ा देगा। इसे कोई काम धंधा नहीं है तो कुछ भी कर रहा है।
अनीता जी देखना स्विच तो ऑफ है ना। हाँ ऑफ है। कुछ गधों को फैन के लूज कनेक्शंस के बारे में पता भी नहीं होता। हो गया। ठीक हो गया। इस बंद हुए फैन को ऑन करने के लिए हाँ। इस स्विच को ऑन करना पड़ेगा। ये लाइट का क्या हो गया? अरे बाप रे, सॉरी, मुझे कुछ पता नहीं था। क्या रे, तब से देख रही हूँ इधर उधर कर रहे हो, ठीक से बैठ नहीं सकते हो क्या? ए, कब से ऊपर नीचे कर रहे हो? एक जगह शांति से बैठ नहीं सकते? इतने आराम से पूछ रहे हो, 2 कान के नीचे लगाकर पूछो ना। कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, कॉमन सेंस। तुम बड़े साइंटिस्ट हो ना, और हम लोगों को बिल्कुल गधा समझते हो, है ना? एक काम करो, ट्रेन से नीचे उतर जाओ और धक्का लगाना शुरू कर दो तुम। शायद तुम इसे बजाज स्कूटर जैसा स्टार्ट कर सको। देखिए ना, ऐसा लग रहा है जैसे तारे चमक रहे हो। लाइट आ गई। आप लोग भी ना अभी 1 मिनट पहले इनसे नाराज होकर इन्हें खरी खोटी सुना रहे थे। अगर आज ये ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकती तो क्या हम इतना सुंदर नजारा देख पाते? बताइए तो जरा। हाँ बेटा, मैंने तो बेकार में ही कितना कुछ सुना दिया। सॉरी, ट्रेन नहीं रुकी होती तो इतना बढ़िया सीन देखने को नहीं मिलता। कहा सुना माफ कर दो भाई। कीड़ा था, कीड़ा। क्या हुआ, क्या सोच रही है? ट्रेन कितनी तेज जा रही है ना। अगर तेज नहीं जाएगी तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब वो चमचम चमकने वाले जुगनू, आकाश में टिमटिमाते ये तारे, ये सब कहाँ देखने मिलता है? ये चांदनी रात, ये फीलिंग्स पता नहीं दोबारा कब आएगी। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? अरे हम लोग तो यहीं पर हैं। एक बार वहाँ बाहर तो देखिए, वो पेड़ पौधे ही पीछे जा रहे हैं, देखिए। और बस उसके बाद तो वो सीधे भाग गया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अगर उस दिन पकड़े जाते तो पता नहीं हमारा क्या होता। अरे मेरा स्टेशन आ गया। आपसे बातों बातों में देखना ही भूल गई। रुकिए रुकिए, मैं मदद करता हूँ, 1 मिनट। ट्रेन बहुत कम वक्त के लिए रुक गई है। तो आप चलिए चलिए चलिए। अनीता जी रुकिए। हाय, कैसे हो? तुम कब आए? बस सुबह ही आया यहाँ पे। और बताओ तुम कैसी हो? लगेज दो अपना। पापा। पापा। हाँ तो बेटा बताओ, सफर कैसा था? बहुत अच्छा था। क्या अनीता, तुझे वहाँ खाना नहीं मिल रहा था क्या? अरे साले साहब ऐसा मत बोलिए, हॉस्टल वालों का दिवाला निकल गया होगा इसको खिलाते खिलाते। सॉरी, छोड़ो 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 छोड़ो। क्या देख रही हो? ट्रेन में खाने का डिब्बा भूल गई हो क्या? तो फिर क्या देख रही हो? अनीता जी, आपकी बुक अनीता जी। ओ अनीता जी।
और मैडम किसका इंतजार कर रही थी? क्या बोल रहे हो तुम? जब तुम प्लेटफॉर्म पे कंपार्टमेंट के पास इंतजार कर रही थी ना, तभी मुझे समझ में आ गया था, लेकिन वहाँ पूछना ठीक नहीं समझा मैंने। बताओ ना कौन था वो? क्या समझा तुम्हें? अरे रे 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 रे, अरे बता दो ना, वुड बी है या यूं ही है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो एक बहुत अच्छा इंसान था। वाह, पसंद आ गया क्या? कंफर्म कर दिया? अरे वो सिर्फ अच्छा दोस्त है। सिर्फ दोस्त? और वैसे मेरी शादी के लिए तुम्हें इतनी जल्दी क्यों? अब मुझे नहीं होगी तो फिर और किसे होगी? मेरे घर वालों की इच्छा और तुम्हारे घर वालों की इच्छा अगर एक है तो फिर हमें क्या करना चाहिए मैडम? तो फिर हम दोनों ही शादी कर लेते हैं ना, उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मजाक में भी मत बोलना, अगर मेरे बाप ने सुन लिया ना तो पंडित बुलवा के तुरंत तारीख तय कर देगा। और वैसे भी हम दोनों के बीच जो रिश्ता है उसे देख कर लोग यही समझते हैं कि हमारे बीच कुछ है, लेकिन प्लीज अपने पापा को बोल देना कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? लड़के होकर तुम अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकते हो और मुझे कह रहे हो कि मैं पिताजी से बात करूं? कैसे लड़के हो तुम? बात की थी मैंने, अपने मम्मी पापा दोनों को बिठा कर समझाया मैंने कि पापा वो ठीक है कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। पता है पापा ने क्या कहा? शादी में फीलिंग की जरूरत नहीं होती है, समझ गए? क्या तुम्हें हंसी आ रही है और मेरी जान निकल रही है यहाँ? फालतू लड़की। ये किसने फोन कर दिया? ये लो, उन्हीं का फोन है। मामा जी? अरे उठाना नहीं, प्लीज प्लीज अनीता अनीता उठाना नहीं, उठाना नहीं। अरे यार, शादी के अलावा कोई टॉपिक नहीं होता उनके पास, प्लीज। हाँ पापा। राजेश बेटा, अनीता को पिक करने के लिए स्टेशन तो तुम गए थे ना? वहाँ गया था। गया था। तुम अपनी ही कार में लेकर आ रहे हो ना? नहीं, अभी नहीं ला पाऊंगा, एक जरूरी काम से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है पापा। ये कौन सा तुझे जरूरी काम आ पड़ा? अनीता से भी ज्यादा जरूरी कोई काम है क्या? मूर्ख नालायक कहीं का। समझ रही हो ना, हमारी बात से भी ज्यादा जरूरी पता नहीं कौन सा काम है। हेलो, बोल क्यों नहीं रहा है? हेलो 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 हेलो। पापा सिग्नल कट रहा है। मुझे बेवकूफ समझा है? सब समझ में आता है। कोई बात मेरी आज तक मानी है तूने? हेलो, यहाँ पे सिग्नल नहीं है पापा, बाद में बात करता हूँ। हेलो हेलो, कट गया। बहुत हो गया। कैसे समझाऊं पापा को? अच्छा एक बात बताओ, मैंने देखा है कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ ड्राइंग वगैरह ये सब बनाती रहती हो ना, तो कभी किसी की तस्वीर बनाई जिसे पसंद करती हो? हा? मैं कुछ ना कुछ बनाते नहीं बैठती, समझे? तो फिर क्या बनाती हो? मुझे मेरे लाइफ पार्टनर के साथ कैसे रहना है ये सोचकर मैं हमेशा कुछ न कुछ ड्रॉ करती रहती हूँ। तो तुम्हारे ड्राइंग में इतना गहरा मैजिक और सीक्रेट भी छुपा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिखाती हूँ तुम्हें। तो दिखाओ। मिल नहीं रहा है क्या? मेरी ड्राइंग बुक। क्या बात है, चलो बच गया। धन्यवाद भगवान, बोर होने से बच गया। चलो भाई, चलो निकलते हैं। चलो चलो चलो, बैठो 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 बैठो।